किस लोकप्रिय का नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए हिंदुस्तान विभाजन को सहमत हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन को सहमत हो गई। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय थे। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेहरू नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल है। किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग। हु लिव्स इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल द्वारा लिखा गया है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। जब क्रिप्स मिशन आया भारत में तब लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? बी आर अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी बी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। जब महात्मा गांधी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस एन बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए की गई थी। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? इनमें से किसी ने भी नहीं। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू तथा महात्मा गांधी इनमें से किसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया?
महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र दिया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म्स 1919 से भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदौली सत्याग्रह के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में त्रिपुरी है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया।